इंडिया पे इल्ज़ाम यह है कि शेख हसीना साहिबा के मुल्क से फरार होने के बाद से लेकर दो बड़े ख़तरनाक नैरेटिव बांग्लादेश के खिलाफ घड़े हुए हैं। जब से लेकर शेख हसीना वहां से भागी हैं तो दो खतरनाक तरह के नैरेटिव उन्होंने घड़े हैं। पहला खतरनाक नैरेटिव उन्होंने ये घड़ने की कोशिश की है, जिसको बाय द वे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोशिश पूरी की इंडिया ने, कि बांग्लादेश जो है ना वो इतना अनसेफ हो गया है हिंदू बिरादरी के लिए कि वहाँ पर मुसलमान जो है वो ढूंढ ढूंढ के टारगेट कर रहे हैं हिंदू बिरादरी को। पहला ये खतरनाक नैरेटिव घड़ा गया, लेकिन दूसरा जो बड़ा ही डेंजरस नैरेटिव उन्होंने घड़ा है वो कुछ इस तरह का घड़ा है कि खुदा ना खास्ता वहाँ पर कोई मिलिटेंट आ गए हुकूमत के अंदर। वहाँ पर जो लोग आए हैं वो कोई मिलिटेंट हैं, वो कोई इंतहा पसंद जत्थे हैं, वो कोई जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, इस तरह की कोई तंजीमें वहाँ पर हुकूमत में आ गई हैं। इस तरह का नैरेटिव इंडिया ने फैलाया है अपने मीडिया के अंदर भी और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी। इवन जो चुगलियां लगाते हैं वहाँ पर दूसरे मुल्कों के साथ इनके डिप्लोमेट्स, वो इस तरह की कुछ होती हैं। ये इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर है। अब बड़ी ख़तरनाक किस्म की शट अप कॉल गई है बांग्लादेश से इंडिया की तरफ, इंडियन मीडिया की तरफ बड़ी ख़तरनाक शट अप कॉल गई है। इसके अंदर उनको कहा गया है कि ये जो हमें आप मिलिटेंट लीडर के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं ये बंद कर दें। ये जो आप मोहम्मद यूनिस को मिलिटेंट लीडर के तौर पर आप दिखा रहे होते हैं, उनकी परसेप्शन आपने ऐसी बना दी हुई है कि ये कोई मिलिटेंट लीडर है और इनके आजू बाजू जो भी लोग हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, ये सारे कोई मिलिटेंट जत्थे हैं और इनका ताल्लुक कोई इंतहा पसंद तंजीमों से, ये बंद कर दें। खतरनाक किस्म की एक वार्निंग जो है वो बांग्लादेश से दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन न्यूज़ आउटलेट, इस पर रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश Indian media backing militant leader narrative against Yunus. Bangladesh interim government has accused the Indian media of being involved in what it calls a very well orchestrated campaign by the Awami League against Chief Advisor Mohammad Yunus to portray him as a militant leader amid claims of banning Sheikh Hasina's party. जो बिजनेसमैन थे बहुत सारे शेख हसीना के करीबी समझे जाने वाले, उनके लिए कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे भर रहे हैं वो इस नैरेटिव को फैलाने के लिए। इंडिया को पैसे दे रहे हैं, इंडियन मीडिया को भी दे रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे भी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सफलता वहाँ नहीं मिली। अलबत्ता इंडियन मीडिया को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ कर दिया, इतना पैसा उनके मुंह में ठोसा है उन्होंने। जाहिर सी बात है 15 साल तक लूटमार होती रही है तो वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त। कह रहे हैं क्लेमिंग दैट हसीनाज ओलिगार्क आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स on this. Yunus's press secretary Shafiqul Alam Saturday alleged it is a well orchestrated campaign. The Indian media is also involved in this. बिल्कुल इन्वॉल्व है। देखें उन्होंने कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स लगाई हुई हैं उनके बड़े बड़े नामी ग्रामी मीडिया आउटलेट्स ने, जिसको पढ़कर क्लियरली ये इंप्रेशन क्रिएट होता है कि ये कोई खुदा न खास्ता मिलिटेंट जत्थे हैं जिनका लीडर मोहम्मद यूनिस है और इनके पास कोई बहुत बड़ी फोर्स है इस तरह की। ये जब चाहते हैं, जो चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं मुजाहरा कर देते हैं और तोड़फोड़ मचाते हैं। इस तरह का इंप्रेशन उन्होंने क्रिएट किया है। और आगे वो कहते हैं कि ड्राइंग अटेंशन टू अवामी लीग्स मैसेज, आलम सेड लुक एट देम, देयर मैसेज इज यूनिस इज अ मिलिटेंट लीडर एंड यूनिस इज सराउंडेड बाय मिलिटेंट लीडर्स। ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये रिवोल्यूशन लाया है, कभी ये इनको चाइनीज एजेंट बना देते हैं, कभी ये इनको अमेरिकी एजेंट बना देते हैं, कभी ये इनको पाकिस्तानी एजेंट बना देते हैं। इंडियन मीडिया इसके अलावा कुछ लिख ही नहीं रहा इनके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिख ही नहीं रहा। उनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी के तलबा ने, उन्होंने इनको जबरदस्त कर दिया है और उनकी इन्वेस्टमेंट डुबो दी है। ये बात अभी तक उनके दिल में नहीं उतर रही, हजम नहीं हो रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। 50 साल से लेकर बैठे हुए थे सिस्टम के ऊपर, शागिर्द उठते हैं स्टूडेंट्स और हमें जबरदस्त कर देते हैं। अच्छा, मीनवाइल एक बड़ा फैसला कर लिया गया बांग्लादेश में, और वो बड़ा फैसला ये किया गया है कि ऑपरेशन डेवल हंट स्टार्ट कर दिया गया है ना। ऑपरेशन डेवल हंट का बज़ाहिर तो मकसद ये है कि जो लोग फसाद फैलाते हैं, शर पसंद लोग हैं, जो कि तोड़ फोड़ मचाते हैं, जो कि दादागिरी, गुंडागर्दी जो भी कह लें आप, इसमें मुलविस होते हैं, उनको पकड़ के तो राह रास्त पे, सिराते मुस्तकीम पे लाना है। लेकिन इसका एक मकसद ये भी है कि जो स्लीपर सेल्स हैं, यानी वो बाहर से ऑपरेट होने वाले सेल्स जो कि इस वक्त शांत हैं लेकिन आगे चलकर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके तो धपड़धूस करना भी इस ऑपरेशन का मकसद है। इस पे इंडिया में परेशानी है कि उनके एसेट्स ना पकड़े जाएं, और अगर ऐसा होता है तो उनकी गिरफ्त मजीद कमजोर होगी बांग्लादेश के ऊपर। India.com ने रिपोर्ट किया है, अमिड राइजिंग टेंशन यूनिस गवर्नमेंट्स डेंजरस मूव
launches Operation Devil Hunt in Bangladesh. It is aimed to fresh clashes broke out in Bangladesh Central Ghazipur district on Friday night during the bulldozer program by students opposed to former Prime Minister Sheikh Hasina. और वो कहते हैं कि in concerning move, the law enforcement forces in Bangladesh launched ऑपरेशन डेवल हंट। मुझे ये बताइए कंसर्निंग मूव कैसे है? ये तो अच्छी बात है, जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर उनको पकड़कर धपड़दूस करना है तो इसमें कंसर्निंग डेवलपमेंट कैसी है भाई? ये तो अच्छा कर रहा है, और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहिए इसको। बहरहाल वो कहते हैं ना, कंसर्निंग मूव द लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेज इन बांग्लादेश लॉन्च्ड ऑपरेशन डेवल हंट after clashes between local people and anti-Sheikh Hasina students group. A meeting was held today, yani Saturday, with the coordination of law and order forces at the Ministry of Home Affairs in connection with the terrorist attacks on students in Ghazipur last night, Bangladesh Home Ministry said in a statement. इस ऑपरेशन के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाइयाँ हैं वो ज़्यादा होंगी, ये मैं आपको बता दूँ। इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जो जत्थे हैं ये छुपे हुए हैं, तो इनको बाहर निकालना जो है उसके लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़्यादा आपको होते हुए नजर आएंगे। वो कहते हैं इन दी मीटिंग द डिसीजन वाज टेकन टू कंडक्ट ऑपरेशन डेवल हंट with the coordination of joint forces to maintain the law and order situation in the respective areas and to bring the terrorists under the law, it said. According to the official, the operation has started from Saturday across the country, including Ghazipur area. On Friday, some people were seriously injured in the attack by the terrorists ऑफ फॉलन डिक्टेटरशिप। पिछले एपिसोड्स में मैंने इस खदशे का इजहार किया था, कंसर्न का इजहार किया था कि ये जो रिटालिएशन का नया राग अलाप रही है शेख हसीना साहिबा वहां से बैठ के इंडिया की बैकिंग से, इसका मकसद ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई इस तरह की फोर्स, ये गुरिल्ला फोर्स कह लें या कोई रेजिस्टेंस की फोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, और ये इनको कोई फ़ायदा नहीं देगी। इनको भी पता है कि इस तरह की फोर्स क्रिएट करने से इनका कुछ भी नहीं हो सकता, इंडिया को फ़ायदा दे सकती हैं। एक ऐसा जत्था होगा जो कि इंडिया के कंट्रोल में होगा, वहाँ से ही ऑपरेट हो रहा होगा, शेख हसीना का मुखौटा होगा सामने। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि जो असल में तारे हिला रहा होगा ना, वो न्यू दिल्ली वाले हिला रहे होंगे, उनके पॉलिसी मेकर्स। एक प्रेशर ग्रुप कह लें आप, यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। तो ये उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ऑपरेशन डेवल हंट इस तरह का स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छा, होपफुली ये सक्सेसफुल भी होगा, क्योंकि देखें ना, अवामी लीग के जो टॉप के लोग हैं उनके बारे में वैसे बांग्लादेशी जानते हैं ज़्यादातर, उनका सिस्टम जो है वो जानता है कौन क्या करता रहा है, कौन पोटेंशियल थ्रेट है, कौन नहीं है, इसके बारे में बांग्लादेशी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जानती हैं। तो ये उनको धर लेंगे आसानी के साथ। इट वॉन्ट बी ईजी फॉर शेख हसीना साहिबा टू क्रिएट ऑल दिस सॉर्ट ऑफ मैस जो कि वो करना चाहती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन मीडिया इसको कंसर्निंग डेवलपमेंट कह रहा है, हालांकि उनको खुश होना चाहिए था, मसला क्रिएट करने वालों को धरा जा रहा है। लेकिन आगे से वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको मत पकड़ो, इनको रहने दो इधर, और ये बड़ी कंसर्निंग डेवलपमेंट है आपकी तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है।